हेलो फ्रेंड्स, सरस्वती सर्वोदय चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम अध्ययन कर रहे थे भौतिक भूगोल का, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था महासागरीय नितल के उच्चावच, अर्थात महासागर में किस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे स्थल मंडल में पर्वत, पठार, खाइयां, घाटियां इत्यादि पाई जाती हैं। क्या इसी प्रकार से महासागरों में भी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं? तो इसके अध्ययन के लिए हम दो प्रकार से इसका अध्ययन कर रहे थे। पहला, महाद्वीपीय सीमांत, यानी जो महाद्वीप का वह हिस्सा जो महासागर से लगा हुआ है, उसका अध्ययन। और दूसरा हमारा प्रकार था कि महासागरीय नितल के महासागरीय नितलीय मैदान, यानी जैसे ये आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, ये हिस्सा है महाद्वीपीय सीमांत का, यानी जो हिस्सा है ये है महाद्वीप का। महाद्वीप का वो हिस्सा जो महासागर से लगा हुआ है। देखिए, ये है महासागरीय प्लेट और ये है महाद्वीपीय प्लेट, यानी महाद्वीप का ऐसा हिस्सा जो महासागर से लगा हुआ है। तो उसे हमने किस प्रकार बांटा था? महाद्वीपीय सीमांत के आधार पर। महाद्वीपीय सीमांत, जिसमें 3 भाग थे। पहला था निमग्न तट, यानी ये जो है, जो महाद्वीप का वो हिस्सा जो जल में डूबना प्रारंभ होता है, महासागरीय जल में डूबना प्रारंभ होता है, उसे क्या कहते हैं? महासागरीय निमग्न तट। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक तेजी से ढाल आया, इसे कहते हैं निमग्न ढाल। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो जो ढाल है वो तो मंद या फिर मतलब नहीं भी होता, तो वो मंद ढाल का या फिर थोड़ा सा उठा हुआ भाग आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? निमग्न उत्थान। क्योंकि पहले तीव्र ढाल आ रहा था, फिर वो ढाल रुक गया, तो बहुत ही न्यूनतम हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? निमग्न उत्थान। अगर आपको इसे डिटेल में समझना है तो इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। उसमें हमने निमग्न तट, निमग्न ढाल और निमग्न उत्थान को विस्तृत रूप से पढ़ाया है। तो देखिए, अब इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय महासागरीय वितलीय मैदान, यानी जो महासागर है। देखिए, ये महासागर है सारा, और इसकी तली में किस किस प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जो स्थल है, जो स्थलमंडल है, जो महाद्वीप है, उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। तो क्या इसी प्रकार से महासागर में पाई जाती हैं? तो देखिए, अभी तक तो हमने निमग्न तट, निमग्न ढाल और निमग्न उत्थान देखा था, लेकिन अब हम स्थल मंडल से मिलती जुलती ही आकृतियों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, निमग्न उत्थान के बाद आया गर्त या ट्रेंच, उसके बाद सागरीय पर्वत। जैसे कि स्थलमंडल में होता है, महाद्वीप तो होते हैं पर्वत, उसी प्रकार महासागर में भी पर्वत पाए जाते हैं। उसके बाद कटक, फिर गुयोट, और उसके बाद सागरीय द्वीप, फिर सागरीय पठार, फिर सागरीय या वितलीय, आप कुछ भी कह सकते हैं, वितलीय पर्वत, वितलीय द्वीप, या फिर वितलीय मैदान, या फिर सागरीय मैदान कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महासागर में ये बिल्कुल इसी क्रम में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सागरीय मैदान इधर हो या फिर कटक कहीं और हो, ऐसा नहीं है कि इसी सीक्वेंस में पाई जाए। तो जो महासागरीय तली है उसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, एक बार फिर से दोहराएंगे। गर्त, ट्रेंच, सागरीय पर्वत, सागरीय कटक, गुयोट, सागरीय द्वीप, सागरीय पठार और सागरीय मैदान। तो देखिए, अब देखते हैं, औसत रूप से 4000 मीटर से अधिक गहराई वाला सागरीय तली का सबसे विस्तृत मैदान, यानी जो सागरीय तली है उसका सबसे विस्तृत जो भाग है वो क्या है? वो है सागरीय वितलीय मैदान। क्योंकि देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो बहुत ही कम एरिया यूज हुआ है, केवल इतना, और जबकि ये तो पूरा है। तो ये जो है, ये सागरीय जो सागरीय तली है उसका सबसे बड़ा भाग है, लगभग 82.5 यानी 82.5% भाग में फैला हुआ है। क्या? सागरीय
तली सागरीय वितलीय मैदान। देखिए, हमने पढ़ा था जो सागरीय तट है वो समुद्र तल से लगभग 200 मीटर की गहराई पर पाया जाता है, जबकि सागरीय निमग्न ढाल है वो लगभग 200 मीटर से लेकर 3660 मीटर तक की गहराई पर पाया जाता है। और अगर हम बात करें निमग्न उत्थान की, तो वो 3660 मीटर से लगभग 4000 मीटर तक की गहराई पर पाया जाता है। अब उसी क्रम में देखिए, सी लेवल से 200 मीटर तक, 200 मीटर से 3660 मीटर तक, और उसी क्रम में 3660 मीटर से लगभग 4000 मीटर तक। और अब बात शुरू हुई है 4000 मीटर से अधिक गहराई वाली, यानी 4000 मीटर से जो गहराई है, जो नीचे को जाएंगे, तो फिर वहां पे कौन कौन सी स्थलाकृतियां पाई जाएंगी। यह मैदान समतल तो है परंतु समरूपी नहीं। यानी देखिए, इसमें जैसे यहाँ पर ढाल आ रहा था, कहीं तीव्र ढाल था, कहीं मंद ढाल था, तो यहाँ ढाल तो नहीं है, ये है तो बिल्कुल समतल, बिल्कुल प्लेन मैदान है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जो है स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, पर्वत पठार मैदान और खाइयां घाटियां इस प्रकार पाई जाती हैं। तो ये जो है ये समरूपी नहीं है, यानी समतल तो प्लेन तो है लेकिन समरूपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत सी प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। यहाँ पर निम्नलिखित स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जैसा कि अभी हमने चित्र में इनका अध्ययन भी किया था। गर्त एवं ट्रेंच, सागरीय पर्वत, सागरीय पहाड़ियां, ये सागरीय द्वीप होगा, सागरीय द्वीप। फिर हैं सागरीय पठार, सागरीय कटक और गुयोट। तो चलिए अब हम इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला था गर्त एवं ट्रेंच। देखिए, गर्त एवं ट्रेंच क्या है। सबसे पहले तो हम चित्र में देखेंगे कि ये महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय प्लेट है। अब ये जो है ये अभिसरित हो रही है, दोनों ये एक दूसरी तरफ बढ़ रही हैं। तो जैसे आप मान लीजिए, ये देखिए, अब हम एक ये और ये ऐसे मिलाएं तो देखिए यहाँ पे बीच में खाई बन रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक खाई सी बन रही है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से मिलती है तो वहां पे एक खाई नुमा आकृति बन जाती है। अगर वो लगभग 2 से 3 मीटर हो तब तो उसे गर्त कहेंगे, यानी डीप्स कहेंगे। लेकिन अगर उसकी वो थोड़ी अधिक गहराई वाली हो तो उसे हम ट्रेंच कहते हैं। यानी अगर सामान्य सी गहराई है तो गर्त, लेकिन अगर सामान्य से अधिक गहराई है तो उसे हम ट्रेंच कहते हैं। तो देखिए, गर्त एवं ट्रेंच किसे कहते हैं। महासागरीय गर्त महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। देखिए, आप जैसे कि आप देख रहे हैं, सागरीय वितलीय मैदान में जो भी आकृति हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं, निचली तरफ कोई सी स्थलाकृति, बस एक गर्त या फिर ट्रेंच यही है। तो जो ये है, ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये महासागरीय नितल के 7% भाग पर फैले हैं। यानी ये देखो, पूरा था 82.5% भाग, लेकिन 7% जो भाग है वो केवल गर्त और ट्रेंच ने लिया हुआ है। आकार के अनुसार कम क्षेत्रफल वाले किंतु अधिक गहरे खड्ड को गर्त कहते हैं। यानी देखिए, इसमें कैसा होता है, क्षेत्रफल तो इनका कम होगा, ठीक, यानी ऐसे नहीं है कि ये ऐसे हो, क्षेत्रफल तो इनका कम ही होगा, यानी ये जो है क्षेत्रफल ये तो कम ही होगा, लेकिन ये सकरी गहराई वाले होते हैं। तो क्षेत्रफल कम किंतु अधिक गहराई वाले खड्ड को, यानी ऐसा खड्डा जो गहरा है और क्षेत्रफल कम है, उसे क्या कहेंगे, गर्त। लेकिन अधिक लंबे खड्ड हो, ये जो खड्ड है वो बहुत ही गहराई वाला है, तो उसे हम ट्रेंच कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रशांत महासागर में मेरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है लगभग 11,022 मीटर, विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है। वर्तमान तक की बात करें तो अभी तक जो है गर्त की जो पहचान की गई है लगभग 57 यानी 57 गर्त की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 32 प्रशांत महासागर, 19 अटलांटिक महासागर और 6 हिंद महासागर में पाए गए हैं। आई होप
आपको गर्त और ट्रेंच में अंतर पता लगा होगा और ये किसे कहते हैं ये भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अब हम समझते हैं, हमारे सेकंड नंबर पर था सागरीय पर्वत। तो देखिए सागरीय पर्वत किसे कहते हैं। देखिए अगर हम स्थल की बात करें, महाद्वीप की बात करें, तो पर्वत आप सभी ने देखे ही होंगे, अगर रियल में नहीं तो किसी पिक्चर में तो देखे ही होंगे कि क्या होते हैं। एक बहुत ही मतलब ऊंचाई वाले स्थलाकृति होती है जो ऊपर जाके सक्रिय हो जाती है, जिसका शिखर होता है वो सकरा होता है, काफी ऊंचाई वाले होते हैं। तो देखिए समुद्री नितल पर यानी जो समुद्र की तली है उस पर ऊंचे जलमग्न पर्वत, यानी ऐसे पर्वत जो समुद्र की तली पर पाई जाते हैं और वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सागरीय पर्वत। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, इसकी बात ये भी है खास कि ये सी लेवल से ऊपर होता है। ये जो है सागरीय पर्वत, ये मतलब सागर जो है, जैसे मान लीजिए आप जहाज में हैं तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ये जल के ऊपर होते हैं। लगभग ये सी लेवल से 1000 मीटर की ऊंचाई तक भी हो सकते हैं। जो सी लेवल है लगभग उससे 1000 मीटर अतिरिक्त ऊंचाई वाले भी हो सकते हैं। इनकी औसत ऊंचाई की बात करें तो जो सागरीय तली है उससे लगभग 3000 से लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई वाले ये हो सकते हैं। और औसत चौड़ाई की बात करें, जैसे मान लीजिए ये तो हो गई इसकी ऊंचाई, है ना, ऊंचाई कहें या फिर गहराई कह दें, ये तो हो गई। लेकिन चौड़ाई की बात करें, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ पर्वत हो गया तो ऐसा हो गई चौड़ाई, यानी कितने इसका बेस है वो कितनी दूरी में है, लगभग कितना चौड़ा है। तो इसकी औसत चौड़ाई है 2 से लगभग 100 किलोमीटर, यानी ऊंचाई तो है 3000 से 4500 मीटर और चौड़ाई है लगभग 2 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर, यानी न्यूनतम कहें तो 2 किलोमीटर भी हो सकती है और अधिकतम कहें तो लगभग 100 किलोमीटर तक भी इनकी चौड़ाई हो सकती है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं सागरीय द्वीप। ये तो आप सभी ने देखे भी होंगे, जैसे हमारे भारत की बात करें तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप है, ये क्या है, ये आइलैंड है। एवं ट्रेंच सागरीय पर्वत। आशा करती हूँ कि ये आपको भली भांति समझ आया होगा, अच्छी प्रकार से समझ आया होगा। अब जो हमारे नेक्स्ट बचे हैं सागरीय द्वीप, सागरीय पठार, सागरीय कटक और गुयोट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपका ये जो टॉपिक है ये आधा ना रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।